नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शहर की जो सड़कें हैं, पानी की सप्लाई या फिर साफ सफाई, ये सब असल में मैनेज कौन करता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम सीधे गोता लगाने वाले हैं भारतीय संविधान के पार्ट 9A में, यानी नगर पालिकाओं के बारे में सब कुछ जानेंगे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई किताबी टॉपिक नहीं है, बल्कि ये तो हमारे रोजमर्रा के शहरी जीवन को समझने की चाबी है। तो वही सवाल फिर से, हमारे शहरों का शासन आखिर करता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक नागरिक के तौर पर सोचना चाहिए। और हाँ, अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तब तो ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी शहरी स्थानीय निकाय कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शहरी शासन की चुनौतियों को समझेंगे, फिर नगर पालिकाओं के 3 स्तरों पर बात करेंगे, उसके बाद उनकी संरचना और सीटों के आरक्षण को देखेंगे, फिर जानेंगे उनकी शक्तियों, काम और फाइनेंसेस के बारे में, चुनाव और कार्यकाल पर भी बात होगी, और आखिर में एक छोटा सा क्विज होगा आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शहरी शासन की चुनौती की। मतलब नगर पालिकाएं क्या हैं, ये जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की नौबत ही क्यों आई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जरा सोचिए, 1992 से पहले क्या होता था। हमारे शहरों को चलाने वाली जो बॉडीज थीं, वो संवैधानिक तौर पर बहुत कमजोर थीं। ना उनके पास ढंग की शक्तियां थीं, ना ही पैसा। और नतीजा, हमारे शहर तेजी से बढ़ रहे थे और ये निकाय उनको संभाल ही नहीं पा रहे थे। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये एक असली गेम चेंजर था। इसने अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में एक नया हिस्सा पार्ट 9A जोड़ दिया। तो अब सवाल यह है कि इस हिस्टोरिक अमेंडमेंट ने आखिर बनाया क्या, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया। संविधान ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से हर तरह के शहरी इलाके के लिए एक अलग तरह की नगर पालिका बनाई है। देखिए, आर्टिकल 243Q के हिसाब से एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया। सबसे पहले है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो कह सकते हैं गांव से शहर में बदल रहे हैं, एक ट्रांजिशनल एरिया है। फिर आता है नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहरों के लिए होता है। और सबसे ऊपर है नगर निगम, जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों के लिए है। अच्छा, स्ट्रक्चर तो बन गया, पर इसमें आम लोगों की भागीदारी कैसे होगी, रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? तो चलिए अब जरा इन बॉडीज की बनावट, मतलब इनके कॉम्पोजिशन और सीट रिजर्वेशन पर फोकस करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वार्ड समिति। आर्टिकल 243S कहता है कि जिन शहरी इलाकों की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहां वार्ड कमिटीज बनाना कंपलसरी है। ये समितियां एक तरह से शासन को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले आती हैं, मतलब ग्रास रूट्स लेवल पर गवर्नेंस। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, सीटों का आरक्षण। इसका जिक्र है आर्टिकल 243T में। ये इसलिए जरूरी है ताकि डिसीजन मेकिंग में समाज के हर तबके की आवाज शामिल हो सके। तो ये आरक्षण काम कैसे करता है? देखिए, SC और ST कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। और सबसे जरूरी बात, महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो OBC यानी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रोविजन कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि ये नगर पालिकाएं आखिर काम कैसे करती हैं, मतलब इनके पास पावर्स कहां से आती हैं, और सबसे जरूरी, पैसा कहां से आता है। इसके लिए संविधान में 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला है आर्टिकल 243W। इसके तहत स्टेट लेजिस्लेचर नगर पालिकाओं को अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस जैसी जरूरी शक्तियां देती है। और दूसरा है आर्टिकल 243X। ये उन्हें टैक्स, ड्यूटीज, टोल और फीस लगाने का अधिकार देता है ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें। साथ ही स्टेट से ग्रांट्स इन एड, मतलब अनुदान भी मिलता है। अच्छा, नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए एक स्पेशल बॉडी भी है। आर्टिकल 243Y के तहत गवर्नर एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टेट और म्युनिसिपैलिटीज के बीच टैक्सेस और ग्रांट्स का बंटवारा कैसे हो, इस पर रिकमेंडेशंस देना। अब हम आ गए हैं नगर पालिकाओं की डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस पर, मतलब इनके चुनाव और कार्यकाल पर। यही तो वो चीज है जो इन्हें असल में लोगों का शासन बनाती है।
बहुत सिंपल है। आर्टिकल 243 यू साफ कहता है कि हर नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली मीटिंग की तारीख से पूरे 5 साल का होता है। इससे एक स्टेबिलिटी मिलती है ताकि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके। बात करें चुनावों की तो आर्टिकल 243 ZI के तहत ये चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से। अगर किसी को मेंबर बनना है तो मिनिमम एज है 21 साल। और हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े नियम आर्टिकल 243V में दिए गए हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा क्विज खेलते हैं और देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर है। 74वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? ऑप्शंस हैं ए पार्ट 9, बी पार्ट 9A, सी पार्ट 10 या डी पार्ट 11A। थोड़ा सोचिए, क्या लगता है? और सही जवाब है बी पार्ट 9A। बिल्कुल सही। याद रखिएगा, इसी पार्ट में म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। चलिए दूसरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए मिनिमम रिजर्वेशन कितना है? ए 10%, बी 25%, सी 1/3 यानी 1/3 या डी 50%। और इसका सही जवाब है सी 1/3। जैसा कि हमने बात की थी, आर्टिकल 243T के तहत एटलीस्ट 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व रखना कंपल्सरी है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। म्युनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, बी नीति आयोग, सी स्टेट फाइनेंस कमीशन या डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद। इसका सही जवाब है सी स्टेट फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल, हमने आर्टिकल 243Y में देखा था कि ये कमीशन नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल हेल्थ को इंश्योर करने में एक क्रूशल रोल निभाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि 74वें संशोधन ने हमारे शहरों को एम्पावर किया, एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया और इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस के लिए डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल मैकेनिज्म को पक्का किया। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि एक मजबूत देश की नींव उसके मजबूत लोकल गवर्नेंस पर ही टिकी होती है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूं। हमारे शहर लगातार बढ़ रहे हैं, है ना? तो एक बेहतर अर्बन फ्यूचर बनाने के लिए हम और आप एक नागरिक के तौर पर अपनी वार्ड समितियों और नगर पालिकाओं में और ज़्यादा एक्टिव होकर कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।